आप किन शब्दों में श्रद्धांजलि देना चाहेंगे कल्याण सिंह जी को? किस तरह से आप उनको याद करना चाहेंगे? बाबूजी के जाने से हम सब तो निःशब्द हैं। उनका जाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा आघात है, बहुत ही बड़ी क्षति है। बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि तो अर्पित करता हूं, लेकिन उनके जाने से जो रिक्तता आई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी परिवार में, उसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत व्यथित हूँ, और उनका बहुत बाल्यावस्था से आशीर्वाद मुझे रहता था। आज उनका अचानक, हम उम्मीद रख रहे थे कि स्वस्थ होकर के हम सबको आशीर्वाद देंगे, लेकिन आज भगवान श्री राम के धाम को वो प्रस्थान कर गए हैं। इस बात का हम सबको मतलब दुख है कि बाबूजी के जीवन काल में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण कर पाते तो बहुत अच्छा हो। यकीनन राम मंदिर आंदोलन को लेकर जिस तरह से वो आगे बढ़े थे, साथ ही पिछड़ों की आवाज भी थे, वो उनको आगे करने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और केशव प्रसाद मौर्य जी, हम सब जानते हैं कि उनके भाषण में एक चुंबकीय आकर्षण था। किस तरह से बिल्कुल सन्नाटे में गौर से जनता उनको सुनने के लिए दूर दूर से आती थी। निश्चित तौर से बाबूजी के एक एक शब्द जो होते थे वो सार्वजनिक जीवन में महामंत्र की तरह होते थे। वो राजनीति के एक आदर्श महापुरुष थे, और आने से मैं कोई मेरे पास शब्द नहीं है उनको सुनने के लिए। उनको मानने वाले, उनको जानने वाले मतलब करोड़ों करोड़ लोग जैसे शोक के सागर में सब डूब गए हैं, और इस प्रकार से सब दुखी हैं, पीड़ित हैं कि बाबूजी आखिर जल्दी हमको छोड़ करके कैसे चले गए। हम सब लोग बहुत आशा कर रहे थे, कोरोना हुआ था उनको, उस जंग को तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन इस बार वो स्वस्थ होकर के हम सब के बीच नहीं पाए। इसका बहुत गहरा दुख है, नम्र श्रद्धांजलि है। राम मंदिर के चूंकि वो प्रणेता भी रहे थे, और आपकी सरकार बनने के बाद फिर कोर्ट का फैसला आया और आप लोगों ने एक भव्य राम मंदिर की वहां पर एक बड़ी लकीर खींची, राम मंदिर तैयार भी हो रहा है। इसको लेकर आपकी कब बातचीत हुई थी कल्याण सिंह जी से? उनकी ओर से क्या अपनी भावनाएं व्यक्त की गई थी? अगर आप अपनी बातें कुछ साझा कर पाए। कार सेवक के रूप में मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ, इसका मुझे गर्व होता है, लेकिन बाबूजी कल्याण सिंह जी ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 6 दिसंबर 92 को एक सच्चे राम भक्त का उत्तरदायित्व निर्वाह करते हुए सरकार तो न्यौछावर कर दिया राम काम के लिए, किस लागत को खर्च नहीं। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, उन्हें आप सुन रहे थे। एक अजीब सा खालीपन छोड़कर वो गए हैं जिसका जिक्र कर रहे थे, और यकीनन राम मंदिर के प्रणेता, जो बड़ा चेहरा, राम मंदिर आंदोलन को लेकर जिस शिद्दत से वो आगे बढ़े थे, भारतीय जनता पार्टी के वो पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मजबूती देने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही।